हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9th सेलिना कंसाइज फिजिक्स एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर 10 से आपको बताएंगे। ठीक है, आईसीएसई बोर्ड की बात हो रही है। कैरावन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ बस, द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड सॉरी, यहाँ पे इज होगा, इन लिखा है, इज होगा। Retardation produced is 25 centimeter per second square and the bus takes 20 seconds to stop. Calculate first part क्या है, the initial velocity of bus and the distance traveled by bus during this time। बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखते हैं, जो चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है उस चीज़ को पहले हम उतार लेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, रिटार्डेशन दिया है। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन विद नेगेटिव साइन, यही तो होता है रिटार्डेशन का मतलब। कितना दिया है, -25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बात ध्यान रखना, ये सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन एसआई यूनिट क्या होती है, यानी जो प्रॉपर यूनिट है एक्सेलरेशन की वो क्या होती है, वो तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। यानी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। हम कैसे करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट 100 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही आप 25 को 100 से डिवाइड करोगे, ठीक है, ये 1 बार में गया, ये 4 बार में गया, आंसर कितना आ जाएगा। जब 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा -0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया आपका, ये एक्सेलरेशन आ गया। क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, टाइम दिया है, साथ ही साथ कितना दिया है, 20 सेकेंड। और क्वेश्चन में ये भी कह रहा है एंड द बस स्टॉप्स, यानी 20 सेकेंड बाद बस आपकी स्टॉप हो जाएगी। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपसे इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v = u + at। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, इनिशियल आपको निकालनी है। ठीक है, a कितना दिया है आपको, -0.25, टाइम कितना है बेटा, 20 है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, इधर शिफ्ट कर दो, u की वैल्यू निकल आएगी। u की वैल्यू क्या आएगी बताओ जरा, देखो सीधे सीधे कर रहा हूं। ठीक है, 25 को 2 से डिवाइड करोगे, माफ करिएगा, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 50 आएगा। आगे एक 0 लिखा है, आगे आप एक 0 लगा दोगे। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, 500। देखो समझो पहली बात, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 50 आएगा, आगे एक 0 लिखा है तो आप एक 0 लिखा दोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दो गिनती के बाद पीछे से पॉइंट लगा दोगे, तो दो गिनती के बाद आप पीछे से पॉइंट लगा दोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 5.00। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 5 ही तो लिखा है ना, चाहे 5.00 लिखो, चाहे 5.000 लिखो, और चाहे 5 लिखो, बात तो सेम है। ठीक है, 5 आ गया, आंसर कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। ये तो समझ गए ना कि इधर आएगा आंसर -5, जब इस साइड शिफ्ट होगा तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, -5 से +5 आ जाएगी। ठीक है, इसको अगर सीधा करके लिखना चाहे तो लिख दो, u की वैल्यू कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड आपकी आ चुकी है, क्लियर है। सेकेंड वाला क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम के दौरान बस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, आपको यह भी पता लगाना है। कैसे पता लगाओगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन तो आती ही आपको, क्या होता है, s = ut प्लस में हाफ at²। ठीक है, लिख लो ऐसे, u कितना आया है, 5 आया है, टाइम कितना था, 20 था। ठीक है, प्लस में हाफ, a की वैल्यू कितनी थी, इतनी थी। ठीक है, -0.25, टाइम कितना था, 20 था, 20 का स्क्वायर करोगे तो आएगा आंसर 400। क्लियर है, समझ में आया या नहीं आया पहले ये बताओ, इसके बाद समझो। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 00। ठीक है, 5 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे 100 आएगा, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। अब देखो उसके बाद समझो, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 50 आएगा, आगे 2 0 लिखा है, 2 0 लगा दोगे, 50 के आगे अगर आप 2 0 लगाओगे तो वो हो जाएगा 5000, और यहाँ पे भी
पॉइंट के बाद 2 गिनती है, तो यानी 5000 में भी आप पीछे से 2 गिनती के बाद पॉइंट लगाओगे। तो अगर 5000 में पीछे से 2 गिनती के बाद पॉइंट लगाओगे तो आंसर कितना आएगा, 50 आएगा कि नहीं। ठीक है, 100 में से 50 को माइनस करोगे, डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 50 मीटर आ जाएगा। क्लियर है, अच्छे से समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन है। ओके चलिए इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी देखो क्या लिखा है, कह रहा अ बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड ट्रेवल्स टू 70 मीटर इन 3 सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमको क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख लेंगे। कह रहा है एक बॉडी है, रेस्ट से स्टार्ट करती है, यानी अगर शुरू में रेस्ट पे है तो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस कितना दिया है, 270 मीटर दिया है, टाइम कितना दिया है, 3 सेकेंड दिया है। ठीक है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ क्या पता लगाना होगा, एक्सीलरेशन पता लगाना होगा। जब आप एक्सीलरेशन पता लगाओगे ना, उसके बाद आप वेलोसिटी पता लगाओगे 10 सेकेंड पे। पहला काम हमारा क्या है कि हम एक्सीलरेशन को पता करें। ठीक है, एक्सीलरेशन पता करने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। s आपको दिया है 270, u की वैल्यू 0 है, टाइम कुछ भी हो 3 दिया है। वैसे अगर u 0 है तो ut का टर्म 0 ही हो जाएगा, और अगर लिखना चाहते हो तो लिख दो, प्लस में हाफ a आपको निकालना है, t कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 270, ये तो 0 हो गया ख़त्म, ये हो जाएगा हाफ a इंटू में 9, 9 इधर आएगा 2 इधर जाएगा, तो हो जाएगा 270 इंटू में 2 अपॉन में 9 इज इक्वल टू a। 9 1 जा 9 3 जा 27, 0, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो a की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई बेटा, 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कितना आ गया बेटा, ये आपकी a की वैल्यू आ गई। क्लियर है, उसके बाद आपका वेलोसिटी पूछ रहा है 10 सेकेंड पे। ठीक है, तो इसके लिए आप फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी। u की वैल्यू तो 0 है तो 0 रख दोगे, प्लस में a की वैल्यू कितनी है, 60 आई है। कितने टाइम बाद पूछ रहा है, 10 सेकेंड बाद पूछ रहा है ना, तो 10 रखेंगे। ठीक है, ये वाला टाइम मत रख देना, समझना पहले। ठीक है ना, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 600 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा थोड़ा सा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा अ बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ट्रेवल्स द डिस्टेंस 3 मीटर एंड 8 मीटर रिस्पेक्टिवली इन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। द इनिशियल वेलोसिटी एंड द एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी। आसान क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन मिलेगी। कैसे मिलेगी समझो पहले सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली 2 केस बनेंगे, केस 1 और यहाँ पे लिख लो केस 2। ठीक है, देखो केस 1 में क्या है, आपको s की वैल्यू कितनी दी है, 3 मीटर, टाइम कितना दिया है, 1 सेकेंड दिया है। ठीक है, अच्छा इसमें देखो s की वैल्यू कितनी दी है, 8 मीटर दी है। सेकेंड केस में टाइम कितना दिया है, 2 सेकेंड दिया है। इनिशियल वेलोसिटी यानी u की वैल्यू पूछ रहा है, उसके बाद एक्सीलरेशन पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला है ना s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, इसी को अप्लाई करेंगे दोनों पे। ठीक है, चलिए s की जगह 3 पुट करेंगे, ठीक है, t की जगह 1 पुट करेंगे, कितना आएगा बताओ, ये हो जाएगा u इंटू में 1। ठीक है, प्लस में हाफ a की जगह 1 ही रहेगा, t की जगह 1 पुट कर देंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। आंसर कितना आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू यू प्लस में 1/2a। यही तो आएगा ना, अरे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, अगेन 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही रहेगा, 1 को u से मल्टीप्लाई करोगे u ही रहेगा। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन मिली है, इस पूरी इक्वेशन को आप क्या करोगे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई करके उन्हें ये भी समझ लो, यहाँ पे डिनोमिनेटर है ना, अच्छा नहीं लग रहा है,
इस वजह से इस डिनोमिनेटर को हटाने के लिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा, 2 को u से मल्टीप्लाई करोगे 2u आ जाएगा, प्लस में 1/2a को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना बचेगा, a बचेगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। इक्वेशन नंबर 2 देखो, अब यही वाली इक्वेशन में हम ये दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखो क्या मिलेगा, s की जगह 8 पुट करेंगे, u की जगह u ही रहेगा, टाइम की जगह 2 पुट कर देंगे, प्लस में हाफ a, टाइम की जगह यहाँ पे 2 पुट करेंगे, देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, आंसर कितना आ गया, 8 = 2u प्लस में 2a। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, बस शर्त इतनी सी है। क्या आना चाहिए, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। देखो मैं बता देता हूँ, वैसे आप पढ़ोगे क्लास 9 में है, इस पर बाकायदा चैप्टर है और क्लास 7th 8th में भी था। अगर आप पढ़ के आए हो तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ के आए हो तो इस साल पढ़ोगे। मैं बता देता हूँ जितने कॉन्सेप्ट की यहाँ ज़रूरत है। 2a प्लस में a = 6 है और यहाँ पे क्या है 2a प्लस में 2a = 8 है, ठीक है। अब देखो नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों में 2u कॉमन है ना। अगर साइन चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये प्लस में है माइनस कर दिया, प्लस में है माइनस कर दिया, प्लस में है माइनस कर दिया। 2u के आगे कोई साइन नहीं लगा तो बाय डिफॉल्ट प्लस का है, इतनी तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब देखो 2u - 2u खत्म हो गया, a - 2a तो आंसर आएगा -a, ठीक है, = 6 - 8 करेंगे तो आंसर आएगा -2। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, 2 मीटर/सेकंड², ठीक है। ये a की वैल्यू आ गई। अब इस a की वैल्यू को चाहे आप क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दो चाहे 2 में पुट कर दो, आपको u की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। मैं 2 में पुट कर रहा हूं, यहाँ पे a की जगह पर 2 पुट करूंगा, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा 8 2u प्लस में a की जगह पर जब 2 पुट करेंगे तो 2 2 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 इस साइड शिफ्ट होगा तो 8 में से 4 माइनस होगा तो 4 हो जाएगा, = 2u। 4 इधर शिफ्ट होगा 4 के अपॉन में, माफ करिएगा 2 जो है 4 के अपॉन में शिफ्ट होगा तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई मीटर/सेकंड, ठीक है। आपका एक्सेलरेशन भी 2 आ गया, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, और आपकी इनिशियल वेलोसिटी भी 2 मीटर/सेकंड आ गई। समझ में आया बेटा अच्छे से। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।